Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। ये इम्बोस फैब्रिक है जिसके ऊपर पेंट है और फ्रंट से इसकी सिलाई करना इंतहाई दुश्वार है। इसीलिए मैंने इसके गले को और बाजू को इस तौर पर बनाया था कि फ्रंट से कोई भी सिलाई इसके ऊपर ना आए, और मैंने इसीलिए इसके ऊपर चिकन का कपड़ा अटैच करके इसका हाफ कॉलर बनाया था। मैंने इस तौर से इसको सारा स्टिच किया है कि ईज़िली ये स्टिच भी हो जाए और फैंसी लुक भी दे। इसके ऊपर आज मैं आपको बाज़ार की बनी हुई पाइपिंग को ईजी वे में स्टिच करना सिखाऊंगी। अब यहाँ पर चूँकि इस कपड़े को इस्त्री करना दुश्वार है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं इसके ऊपर ये वाली पाइपिंग को इंस्टॉल करूँगी। यहाँ पर जो मैंने साइड पे मार्जिन रखा है चौक की फोल्डिंग के लिए, वो 1/2 इंच या तकरीबन 1/4 इंच के करीब है। अब मैं क्या करूँगी, फ्रंट साइड के ऊपर ही मुझे मार्क करना पड़ेगा। अब जितना मैंने ऊपर से मार्जिन छोड़ा है उतना नीचे की तरफ मार्क करके यहाँ पर सीधे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब जो स्ट्रेट लाइन मैंने चौक के एक तरफ ड्रॉ की है, सेम वही मेथड मैं फॉलो करते हुए बाकी 3 तरफ भी ड्रॉ कर दूँगी। ये मेरे पास गाइडलाइन है, इसके ऊपर मुझे पाइपिंग को स्टिच करना है। दामन के ऊपर यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है, तो उसी पर ही मैं यहाँ पे पाइपिंग को इंस्टॉल करूँगी। अब मैं आपको बाज़ार की इस पाइपिंग से किस तरीके से फाइन कॉर्नर्स बनाए जा सकते हैं उसका मेथड सिखाती हूँ। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास पाइपिंग है ये रेशमी कपड़े की बनी होती है, तो इसके किनारों को यहाँ से बर्न कर लेना बेहतर है। इसकी वजह यह है कि इसके रॉ एजेस यहाँ से नहीं निकलेंगे। सिंगल प्रेशर फुट को मैंने मशीन पर चढ़ाया है। अब देखें मैं किस तरीके से इसे फ़ोल्ड करूँगी, इस तरीके से नहीं। अब मैं पहले इसको यूँ तिरछा बैक की तरफ फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से, और फिर इसको स्ट्रेट फ़ोल्ड करूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब मेरे पास सिंगल पाइपिंग है यहाँ पर जिसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है, और पाइपिंग का दूसरा सिरा साइड पे निकल जाता है, यानी मशीन चलानी यहाँ पे आसान होगी। चौक का जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कोना, उससे 1 इंच ऊपर मुझे इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखना है। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे कि जो एज अंदर की तरफ हम फ़ोल्ड कर रहे हैं उसमें से ये डोरी इस तरह से तकरीबन 1 इंच के करीब निकाल दी जाए। अब जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और जब बाजुकात हमें मशीन भी चलानी पड़ती है पाइपिंग के ऊपर, तो यहाँ पे सफाई से पाइपिंग के ऊपर हम सिलाई कर सकते हैं। अब मैं इसे इस तरीके से दोबारा मोड़ूंगी, इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी, और चौक का जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इससे 1 इंच ऊपर बिल्कुल सिलाई जो हमारे पास साइड की फिटिंग की होती है इसे खोल कर इसको इसके बिल्कुल बराबर बराबर रख कर स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। इसके बाद जो हमारे पास मार्क्स हम लोगों ने लगाए हैं उसके ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट पाइपिंग को स्टिच करते हुए बॉटम की तरफ आना है, और जहाँ पर मार्क है कि मुझे यहाँ से पाइपिंग को टर्न करके बॉटम पर लगाना है, वहाँ से 1-2 स्टिचेस आगे तरफ लेकर धागे को कट कर देना है, और पाइपिंग को इस तरीके से पलट लेना है सीधी तरफ यूँ, और फिर जो पाइपिंग आगे की तरफ बढ़ रही है उसे यूँ टर्न करके ऊपर की तरफ लेकर आना है, और अगेन इसके कॉर्नर से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, और पाइपिंग की जो डोरी है उसके साथ साथ स्टिच करते हुए दूसरे कॉर्नर की तरफ बढ़ना है। अब जब हम दूसरे कॉर्नर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जब साइड की मार्क लाइन आएगी उससे 1-2 स्टिचेस आगे की तरफ बढ़ना है, और अगेन यहाँ पर धागे को कट कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे धागा पक्का भी कर सकते हैं। अब इसको फिर साइड पे इस तरीके से टर्न कर लेना है, और इसको इस तरीके से टर्न करके यहाँ पर बढ़ाना है चौक की तरफ। अब जो निशानात यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं निशानात के ऊपर हमें स्टिच करना है, और जैसे ही हम चौक की तरफ बढ़ेंगे यानी जहाँ से चौक स्टार्ट हो रहे हैं, अगेन वहाँ पे पाइपिंग को कट करके उसको थोड़ा सा बर्न कर लेना है ताकि इसके धागे ना निकलें, और धागे को अंदर से जो डोरी है उसको अंदर से कट करके और उसको अंदर की तरफ वैसे ही टर्न और ट्विस्ट कर देना है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे बताया था। 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़कर यहाँ पे मार्जिन रखते हुए यहाँ पे ये देखें। अब इसको हम इस तरीके से ही सारा मेथड फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
यहाँ पर मैंने पाइपिंग को बैक की तरफ प्रेस कर लिया है। यहाँ पे जो मैंने कॉर्नर इस तरीके से बनाया था उसका एडवांटेज ये होगा कि इजीली ये अपनी पोजीशन ले लेता है और हमें यहाँ पे कॉर्नर बनाते हुए दिक्कत पेश नहीं आती है और कोई भी एक्स्ट्रा पाइपिंग लूजिंग या टाइट यहाँ पर नहीं होता। अब मैं आपको यहाँ पे कॉर्नर बनाने का तरीका बता देती हूँ। तुरपाई करनी है मुझे, यहाँ पे सिलाई नहीं हो सकती। अब मैं निडल में डबल थ्रेड लूँगी और ये घिरा अंदर की तरफ रहे तो यहाँ पर जो ये कोना बना है वहाँ बिल्कुल एंड तक चली जाऊँगी और वहाँ से जहाँ से मैंने नीडल पाइपिंग के कोने से निकाली है वहाँ उसके बिल्कुल पैरेलल छोटा सा टांका लूँगी और गुम सिलाई में अंदर ही पाइपिंग के अंदर ही धागा लेकर आऊँगी और बिल्कुल इसके पैरेलल ऊपर वाले हिस्से से इस तरह स्टिच कर दूँगी। अब जब हम यहाँ पे छोटा सा स्टिच लेते हैं तो शर्ट के फ्रंट के ऊपर यहाँ पे धागा नहीं नज़र आना चाहिए और जब हम गुम सिलाई में लेके जाते हैं तब भी यहाँ पे जस्ट पाइपिंग कवर होनी चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे स्टिचेस लेते चले जाना है, आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। इस तरीके से ये कोना इंतहाई नफासत से बनेगा। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको गुम सिलाई में ये कॉर्नर बनाना सिखा चुकी हूँ, वो शायद बिगिनर्स के लिए टफ़ हो लेकिन ये बहुत आसान है। ये मेथड भी उसी का ही एक हिस्सा है। इस तरीके से ये देखें ये फाइन बन गए। अब जिस तरफ को आप कहा जाता है उस तरफ को तुरपाई करते चले जाना है। अब इसको मैं कंप्लीट करके और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब जितने भी गले का, बाजू का और इस पाइपिंग का ट्यूटोरियल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी। ये है इसकी अब कंप्लीट लुक। इसका कॉर्नर मैंने इस तरीके से मेंटेन किया है और सारी हैमिंग मैंने हाथ से की है क्योंकि इसके ऊपर मशीन नहीं चल सकती, मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पे चौक पर मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड करके फाइन लुक दे दी है और सामने की तरफ जस्ट इसके 4 कॉर्नर्स जो हैं उसकी हैमिंग आई है। तो ये था मेथड जो मैंने आज आपसे शेयर करना था। बिगिनर्स इजीली इसको फॉलो करके आराम से डोरी वाली पाइपिंग अटैच कर सकते हैं अपनी शर्ट पर। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।